कभी कभी ना किसी कंपनी की अर्निंग्स कॉल सिर्फ नंबर्स नहीं बताती, बल्कि एक पूरी कहानी बयां कर देती है। और किनेस टेक्नोलॉजी के मामले में तो बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जो हालिया रिपोर्ट आई है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, वो एक विजन है, एक कहानी है कि कैसे आज की मुश्किलों से लड़ते हुए एक बहुत लंबी दौड़ की तैयारी हो रही है। तो चलिए इसी पूरे स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े और बोल्ड नंबर से, $1 बिलियन। जी हाँ, ये केनेस टेक्नोलॉजी का टारगेट है फिस्कल ईयर 2028 तक का रेवेन्यू। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इरादा है, एक ऐसा लक्ष्य जो हर किसी का, खासकर निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अब देखिए, $1 बिलियन का टारगेट सेट करना कहना आसान है, लेकिन असल सवाल तो यह है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे। और बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि केनेस इस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या प्लान बना रहा है और रास्ते में जो मुश्किलें आ रही हैं उनसे कैसे निपट रहा है। तो देखिए, किसी भी लंबी रेस को दौड़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम अभी खड़े कहाँ हैं। और केनेस टेक्नोलॉजी के लिए इसका मतलब है कुछ मौजूदा मुश्किलों का सामना करना। और अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपनी चुनौतियों को छिपाया नहीं है, बल्कि खुलकर सामने रखा है। पहली चीज, जो रेवेन्यू का प्लान था उससे 20% की कमी आई है। दूसरी, वर्किंग कैपिटल बढ़कर 139 दिन हो गया है, मतलब उनका पैसा बिजनेस में फंसा हुआ है, कैश फ्लो थोड़ा टाइट है। और ऊपर से रेलवे के कवच जैसे बड़े ऑर्डर्स में भी देरी हुई है, जिसकी वजह से साल के रेवेन्यू गाइडेंस को भी रिवाइज करना पड़ा। तो हाँ, ये छोटे मोटे झटके नहीं हैं। और इसी पॉइंट पर मैनेजमेंट का जवाब बहुत मायने रखता है। वो खुद मान रहे हैं कि हाँ, इन नतीजों ने धैर्य की परीक्षा ली है। ये कोई बहाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करना है। और सच कहूं तो यही ईमानदारी एक मजबूत नींव बनाती है भविष्य की स्ट्रैटेजी के लिए। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। तो इन शॉर्ट टर्म मुश्किलों के बावजूद कहानी का असली ट्विस्ट अब शुरू होता है, और वो है भविष्य की तैयारी। केनेस दो बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक दाव लगा रहा है, दो ऐसे पिलर्स जो उनके बिजनेस का पूरा नक्शा ही बदल सकते हैं। तो ये हैं वो दो बड़े पिलर्स। पहला, सानंद में उनकी नई ओसैट फैसिलिटी। इसका फोकस है सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग पर। आसान भाषा में कहें तो ये वैल्यू चेन में एक लेवल ऊपर जाने जैसा है, जहां मार्जिन ज्यादा होते हैं। और दूसरा है चेन्नई में बन रही हाई डेंसिटी पीसीबी फैसिलिटी। ये है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाना और सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल हासिल करना। तो सवाल उठता है कि ये ओसैट आखिर है क्या। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये सेमीकंडक्टर बनाने की प्रक्रिया की फिनिशिंग लाइन है। ये वो स्टेज है जहां एक कच्चे सिलिकॉन वेफर को एक फाइनल काम करने वाली माइक्रोचिप में बदला जाता है। और इस अहम स्टेज में कदम रखकर किनेस ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से में अपनी जगह बना रहा है। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, यानी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की पावर। ये काम कैसे करेगा? बहुत सिंपल है। पहला कदम, केनेस अपने ही प्लांट में हाई एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट बोर्ड्स यानी पीसीबीज बनाएगी। दूसरा कदम, फिर इन्हीं कस्टम मेड पीसीबीज को वो अपने मेन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यानी ईएमएस बिजनेस में इस्तेमाल करेगी। और नतीजा, सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल, बाहर के सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी खत्म और कस्टमर्स के साथ और भी मजबूत रिश्ता, क्योंकि अब वो डिजाइन लेवल पर ही जुड़ सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस नई पीसीबी फैसिलिटी में 1500 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस स्ट्रैटेजी को लेकर कंपनी के कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इस बड़े निवेश के पीछे की मैथमेटिक्स क्या है? कंपनी के सीएफओ जयराम भट्ट इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में एक थंब रूल चलता है कि जितने रुपए का आप सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी बनाते हैं, वो अपने साथ लगभग 10 गुना ज्यादा का असेंबली यानी ईएमएस बिजनेस लेकर आता है। तो इस हिसाब से 1500 करोड़ का पीसीबी रेवेन्यू अपने साथ लगभग 13,500 करोड़ का ईएमएस रेवेन्यू ला सकता है। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, पीसीबी रेवेन्यू और उससे जुड़ा ईएमएस रेवेन्यू, तो जो टोटल नंबर सामने आता है वो हैरान करने वाला है। मतलब 1500 करोड़ के एक निवेश से केनेस अपने लिए करीब 15,000 करोड़ का टोटल बिजनेस पोटेंशियल अनलॉक कर रहा है। ये सिर्फ एक नई फैक्ट्री लगाना नहीं है, ये एक पूरा गेम चेंजिंग मूव है। ठीक है, ये सब भविष्य के शानदार प्लान्स हैं, लेकिन ग्रोथ का कोई ठोस सबूत है क्या? तो इसका जवाब मिलता है कंपनी की ऑर्डर बुक में। और ये ऑर्डर बुक ही इस समय उनके फ्यूचर ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है लैगिंग इंडिकेटर, मतलब जो हो चुका है। पिछले 9 महीने का रेवेन्यू करीब 2,383 करोड़।
ये बताता है कि कंपनी कहाँ थी। और दूसरी तरफ है लीडिंग इंडिकेटर, जो भविष्य की ओर इशारा करता है, और वो है 9,000 करोड़ की विशाल ऑर्डर बुक। ये बताता है कि कंपनी कहाँ जा रही है। और ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही सॉलिड ऑर्डर बुक है। पहली बात, इसमें करीब 1.5 साल का काम है, जो एक तरह की स्टेबिलिटी देता है। दूसरी, ये हर साल लगभग 50% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है। तीसरी बात, ये ऑर्डर्स नॉन कैंसिलेबल हैं, मतलब पक्के हैं। और आखिरी बात, ये काफी डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ 20% ही स्मार्ट मीटरिंग से है, मतलब किसी एक सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। तो इन सब के बाद एक निवेशक के लिए क्या मायने रखता है? सब कुछ इस बात पर आ जाता है कि कहानी के किस हिस्से पर यकीन किया जाए, और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैनेजमेंट का मैसेज बिल्कुल साफ और सीधा है। कुल मिलाकर आपको एक तिमाही से ज्यादा लंबी तस्वीर देखनी होगी। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव को छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करना होगा। तो अंत में कंपनी को देखने के दो नजरिए बन जाते हैं। एक तरफ है लैगिंग इंडिकेटर्स, मतलब जो पीछे रह गया, तिमाही रेवेन्यू में कमी, प्रोजेक्ट्स में देरी, ये है पास्ट की कहानी। और दूसरी तरफ है लीडिंग इंडिकेटर्स, मतलब जो आगे आने वाला है। 9,000 करोड़ की ऑर्डर बुक, 50% की ग्रोथ और नए स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, ये है फ्यूचर की कहानी। और आखिर में एक निवेशक के लिए सवाल बस इतना सा है, क्या ध्यान बीते हुए कल के परफॉर्मेंस पर दिया जाए या फिर आने वाले कल की क्षमता पर दांव लगाया जाए? क्या ये लॉन्ग टर्म विजन इस शॉर्ट टर्म इंतजार के लायक है? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि केनिस टेक्नोलॉजी की ये लंबी दौड़ अपने मंजिल तक पहुंच पाएगी या नहीं।